चुनांचे सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में एक नौजवान आया। सुल्तान महमूद गजनवी वो सुल्तान है कि जिसने एक मर्तबा एक बुतखाने को फतह किया। जब बुतों को तोड़ना चाहा तो कुछ लोगों ने उनके इवज़ बड़ी रकम अदा करनी चाहिए, उन बुतों को ख़रीदना चाहा, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो आज मैं इनको फ़रोश कर दूँ, आज मैं इनको बेच दूँ और क़यामत के दिन बुत फ़रोश कहलाऊँ। इसलिए उनको तोड़ दिया और कहा कि मैं क़यामत में बुत फ़रोश नहीं बुत शिकन कहलाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझको क़यामत में बुत फ़रोश कहा जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुझको क़यामत के दिन बुत शिकन कहा जाए। खैर, सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में एक नौजवान आया। उसने सुल्तान महमूद गजनवी की ऐसी खिदमत की दिल जमई के साथ, दिल जोई के साथ, तवज्जो और लगन के साथ ऐसी खिदमत की कि कुछ ही दिनों में बादशाह के यहाँ अपना एक मकाम बना लिया, अपना एक मकाम, एक रुतबा बादशाह के दरबार में हासिल कर लिया। बादशाह ने उसकी तरफ तवज्जो दी, उसको आला मकाम अता किया। तो जो पहले से बादशाह के खादिम थे, जो बादशाह के पहले से मुशीर और वज़ीर थे, उनको एतराज़ हुआ, उनको हसद और जलन हुई। तो उन्होंने एक मर्तबा मशवरा करके बादशाह से शिकायत की कि बादशाह सलामत, हुजूर जो तवज्जो हम आपकी उस नौजवान की तरफ देखते हैं, जो तवज्जो हम आपकी उस नौजवान की तरफ देखते हैं जो गांव का रहने वाला देहाती नौजवान है, वो हमारी तरफ नहीं है। हालांकि हम हसब नसब में अच्छे हैं, मालदारी के एतबार से अच्छे हैं, हम तालीम याफ्ता है। वो गांव का नौजवान, गांव का देहाती नौजवान, आपकी जो तवज्जो उसकी तरफ है वो हमारी तरफ आपकी तवज्जो नहीं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उनको ये कहकर टाल दिया कि आपकी इन बातों का जवाब किसी और मुनासिब वक्त में दिया जाएगा। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी ने कुछ कड़वे फल मंगवाए और जितने एतराज़ करने वाले थे उन सब के हाथ में एक एक फल दे दिया, एक एक कड़वा फल सबके हाथों में दे दिया और एक अयाज को भी दे दिया। अब वो एतराज़ करने वाले जितने भी थे सब ने उस फल को चखा और थू थू कर दिया, कितना कड़वा फल है, ऐसा कभी चखा नहीं, देखा नहीं, सब ने थू थू की। अयाज को देखा, अयाज मज़े से खा रहा है। तो सुल्तान ने पूछा अयाज, तुम फल को इतने मज़े लेकर खा रहे हो, क्या फल कड़वा नहीं है? अयाज ने सामने से जवाब दिया, बादशाह सलामत, फल कड़वा तो ज़रूर है, फिर इतने मज़े से खा रहे हो, खाए जा रहे हो। तो अयाज ने सामने से जवाब दिया, बादशाह सलामत, फल कड़वा है, लेकिन मैं इसलिए खा रहा हूँ कि जिस बादशाह के हाथ से रोज़ाना अच्छी अच्छी नियमतें मिलती है और मैं उनको रोज़ाना खाता हूँ, आज उस बादशाह के हाथ से अगर कोई कड़वा फल मिल गया तो मैं उसको क्यों थूकूं? हर दिन आला आला नियमतें हम रब की दी हुई हासिल करते हैं। अगर कभी कोई तकलीफ़ आ जाए इबादत के करने में, अल्लाह ताला के हुक्म को मानने में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी जिस्मानी एतबार से लाहिक हो जाए तो उसमें हम मुँह बनाएं, मुँह चढ़ाए और इताअत और इबादत से भागे। खैर, बादशाह ने उनको और नसीहत करनी चाहिए। एक मर्तबा बादशाह ने एक बड़ा कीमती हीरा मंगवाया और सबको बतला दिया कि आज तुम्हारी अकल का, तुम्हारी समझ का टेस्ट होगा, जायज़ा लिया जाएगा कि तुम में कौन ज़्यादा अक्लमंद है। तो सब पहले से तैयार हो गए और जितने मोतरिज़ थे सब ने समझ लिया कि आज तो अयाज की जहालत खुल कर रह जाएगी। हम पढ़े लिखे हैं और अयाज के अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी, देहाती आदमी है, आज तो इसकी जहालत खुल के रह जाएगी। बादशाह ने एक कीमती हीरा मंगवाया और एक हथौड़ा मंगवाया। उस कीमती हीरे को जो एतराज़ करने वाला था उसके हाथ में दिया और कहा, इसको तोड़ दो। तो चूंकि बादशाह ने पहले ऐलान कर दिया था कि तुम्हारे जहन का इम्तिहान होना है,
तुम्हारी अकल का इम्तिहान होना है, तुम्हारे अकल का इम्तिहान होना है। तो उसने कहा बादशाह ये हीरा तो बहुत कीमती है, बहुत महंगा है, इसकी तो कीमत ऐसी है, इसमें तो कोई नुक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, इसको तो नहीं तोड़ना चाहिए। तो बादशाह ने शाबाशी दी और वो हीरा दूसरे के हाथ में दे दिया। जब उन्होंने देखा कि बादशाह ने इसके इस अमल पर शाबाशी दी है तो उसने भी यही उज़्र पेश कर दिया, बादशाह ये तो हीरा ऐसा है वैसा है, डबल पैसा है, इसको तो नहीं तोड़ना चाहिए। चुनांचे एक एक करके जितने मोतरिज थे बादशाह ने सबके हाथों में हीरा दिया, सब ने यही उज़्र पेश किया कि हीरा बहुत कीमती है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। बिलाखिर बादशाह ने अयाज के हाथ में हीरा दे दिया और कहा इसको तोड़ो। अयाज ने उसको ज़मीन पर रखा और यूं हथौड़ा ज़ोर से मारा कि हीरा रेजे रेजे होकर बिखर गया। अब लोग खुश हो गए, मोतरिज खुश हो गए, क्या है, इसकी जहालत खुल गई। बादशाह को अब मालूम होगा कितना बड़ा जाहिल है, इसको हीरे की वैल्यू का नहीं मालूम, इसको इसकी कीमत नहीं पता, इसकी अहमियत इसको नहीं मालूम, इसने हीरे को तोड़ दिया। बादशाह ने पूछा अयाज तुमने हीरे को तोड़ दिया, इतना कीमती हीरा फिर भी तुमने तोड़ दिया? तो अयाज ने अर्ज़ किया हुजूर आपके हुक्म के बाद मेरे सामने दो ऑप्शन थे, दो रास्ते थे, या तो ये कि मैं हीरे को तोड़ता या तो ये कि आपके हुक्म को तोड़ता। आपने कहा हीरा तोड़ दो, ये आपका हुक्म, आपका हुक्म मेरी नज़र में इस हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती है, मैंने हीरा तोड़ दिया, आपका हुक्म नहीं तोड़ा। मेरे दोस्तों, वज़ीर, मुशीर, हासिद सब के सब हक्के बक्के रह गए। हम यहाँ गौर करें कि हम उस रब के कितने हुक्मों को तोड़ते हैं अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशात के पीछे, अपनी थोड़ी सी मर्ज़ी के पीछे।